अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको वर्कआउट बताना है, वर्कआउट प्लान बताना है कि जिससे आप आराम सुकून से जिम में या घर पे या किसी पार्क में कहीं पे भी आप आराम से जो है अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अब काफ़ी सारे लोग हमें क्वेश्चंस ये भेजते हैं कि जैसे आप फॉर एग्जांपल आप किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं, कोई भी आप एक्सरसाइज या रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आती कि ये आर्म्स का वर्कआउट है, ये लेग्स का वर्कआउट है, ये फलाना वर्कआउट है। तो अब हमें पता चलेगा कि कौन सी वीडियो हमने पहले फॉलो करनी है। या इवन अगर आप एक फुल बॉडी वर्कआउट की वीडियो भी फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आती कि अब ये कितने दिन करनी है, कब लेग्स करनी है, कब फुल बॉडी करनी है, कब रेस्ट करनी है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि आप कोई कंफ्यूजन ना रखें और आप किस तरह से आराम से अपने डेज को प्लान कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना एंड वेलकम टू तबीब.pk। अच्छा, सबसे पहले जो एक्सरसाइज बताने से पहले मैंने आपको चीज़ बतानी है कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी फिटनेस मेंटेन या लूज़ वेट, या जैसे हम आपको एक्चुअली बता रहे हैं कि आप वेट लूज़ कैसे कर सकते हैं, तो आपने वर्कआउट जो अपना करना है वो किस तरह से करना है कि मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 दिनों में आप करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट, ठीक है, ताकि हम हर मेजर मसल को ट्रेन करेंगे। उसके अलावा जो आपका ट्यूसडे और थर्सडे, ठीक है, यानी मंगल और जुमेरात को आप बेसिकली करेंगे अपना कार्डियो डे, जिसको हम कहते हैं एक्टिव रिकवरी डे। यानी आप रेस्ट नहीं करते लेकिन आप कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन उतनी इंटेंसिटी के साथ नहीं करते। और उसके लिए समझना ज़रूरी है आप सब लोगों के लिए कि अगर मैंने पेट कम करना है तो मैंने सुबह शाम पेट की एक्सरसाइज नहीं करनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपके मसल्स को रेस्ट चाहिए होती है, ठीक है। जैसे गाड़ी चला के भी तो आप कभी थोड़ा रोक देते हैं ना, उसको भी थोड़ी ठंडा करना होता है, तो बॉडी को भी ऐसी रेस्ट चाहिए होती है। तो वो आपने ध्यान में रखना है कि आप 3 दिन फुल बॉडी ट्रेनिंग करेंगे और 2 दिन उसमें आप कार्डियो डे करेंगे। कार्डियो भी मैं आपको बताऊंगी कि कार्डियो कैसे कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चलेंगे कि फुल बॉडी की कौन सी एक्सरसाइजेज हैं कि जो आप घर पे ही या कहीं पे भी आप आराम से कर सकते हैं, किसी किस्म की हम इक्विपमेंट उसमें यूज़ नहीं करेंगे। तो हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइजेज की तरफ। ओके, सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने करनी है वो हम करेंगे स्क्वाट्स। स्क्वाट्स बेसिकली लोअर बॉडी का वर्कआउट है, लेकिन स्क्वाट्स का सबसे मेन जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपके पूरे, यानी आपके जैसे लेग्स बड़ा मसल है आपकी बॉडी में, तो उसमें आपके क्वाड्स, आपकी हैमस्ट्रिंग, आपके अबडक्टर एंड एडक्टर, उसके अलावा आपके कैफ्स, इसमें सारी चीज़ें आपकी ट्रेन हो जाती हैं। इवन योर ग्लूट्स आर ट्रेनिंग, जिनको हम कहते हैं हिप्स। तो ये एक्सरसाइज भी जो है आपकी बॉडी को चैलेंज देती है। इसमें सिर्फ आप अपना बॉडी वेट यूज़ करते हैं। उसमें सबसे पहले आपने ध्यान ये रखना है कि जिस तरह आप फॉर एग्जांपल खड़े हुए हैं, खड़े होकर आपने अपने पाँव को इतना खोलना है जितने आपके शोल्डर्स हैं या आपके हिप्स हैं, ठीक है, आइदर वाइड या क्लोज जैसे भी हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ठीक है, कि आपने हैंड स्ट्रेट सामने रखे, आपने अपने हिप्स को पीछे करके आपने इमेजिन करना है कि जैसे पीछे कोई चेयर है और आप उस पर बैठ रहे हैं, ठीक है। स्लोली नीचे जाना है। एक की पॉइंट जो आपने हमेशा इसमें याद रखना है कि आपके नीज जो हैं कभी भी आपके टोज से आगे नहीं जाने चाहिए। आपने अपने हिप्स को और नीज को टोज से पीछे, यानी पंजों से, पाँव के पंजों से आपने पीछे ही रखना है। इसकी आपने करनी है 25 रेपिटेशंस। 1 गो में आपने जैसे 1 2 3 4 करके 25 रेपिटेशन आप करेंगे। एंगल आपने अपना ध्यान में रखना है, एब्स को आपने बिल्कुल टाइट रखना है। जब आप नीचे आएंगे तो आप इनहेल करेंगे, यानी सांस अंदर खींचेंगे, और जब आप ऊपर उठेंगे तो आप एक्सहेल करेंगे और 25 रेपिटेशन करेंगे। अगर आपकी बॉडी यानी लंबी है, आपकी हाइट लंबी है, तो वो भी मैं क्लियर कर दूं कि जिन लोगों की लेग्स ज़रूरत से ज़्यादा लंबी होती हैं, नहीं हम जस्ट किडिंग, लेकिन जिनकी लेग्स थोड़ी टॉलर भी होती हैं, बिकॉज हर किसी की अपनी बॉडी टाइप है, तो उनके नीज अगर आगे आ भी जाते हैं टोज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी टाइप क्या है। ओके, नंबर 2 एक्सरसाइज हम करेंगे पुशअप्स। अच्छा, पुशअप्स की वेरिएशंस भी मैंने आपको दोनों ही दे देनी है, लेकिन पुशअप्स का मेन जो ऑब्जेक्टिव है, यानी पुशअप्स करने का मकसद ये होता है कि आप अपनी चेस्ट को ट्रेन करते हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंट ग्रिप्स होती हैं कि आप ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं या चेस्ट पे। तो हम बेसिकली चेस्ट पे फोकस करें, इसलिए मेरे हैंड्स वाइड होंगे। वाइड आपने रखना है और आपने मेक श्योर करना है कि आपके हैंड्स जो हैं चेस्ट की बिल्कुल सीध में हैं और वाइड हैं। ये नहीं कि हाथ आपके शोल्डर लेवल पे हैं और आप पुशअप्स कर रहे हैं। बिगिनर या एडवांस वर्जन जो भी करें, रेपिटेशन इसकी भी 25 ही होंगी। आपने नीचे जब जाएंगे, आप पुशअप करेंगे तो आपने इनहेल करना है
और जब आप ऊपर आएंगे तो आपने एक्सेल करना है। लेकिन सिर्फ ध्यान ये रखना है कि अक्सर लोग जो हैं, यानी ठीक है स्ट्रेंथ ऑब्वियसली मैटर करती है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो वो उठ नहीं सकते, लेकिन आप बेशक मॉडिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताई है आप मॉडिफिकेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश ये करना है कि पूरी आपकी जो बॉडी है चेस्ट नीचे फ्लोर के साथ लगेगी एंड देन यू विल एक्सेल, यानी सांस बाहर निकाल के आप ऊपर आएंगे और 25 रेपिटेशन करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। नंबर 3 एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं फॉरवर्ड लंजेस। लंजेस भी जैसे स्क्वाट्स की पहली एक्सरसाइज मैंने आपको बताई थी सेम उसी तरीके से है कि आपने अपनी लेग्स को ट्रेन करना है, लेकिन फॉरवर्ड लंजेस बेसिकली लेग्स पे सारा काम करते हैं, लेकिन मोस्टली जो इनका प्राइमरी मसल होता है वो होता है हमारे क्वाड्स, यानी फ्रंट ऑफ थाई जो हमारा होता है उस पे हम ट्रेनिंग करते हैं। इसकी भी आपने जो रेपिटेशन करनी है, चूंकि हम 25-25 की रेपिटेशन पहले सेट में कर रहे हैं तो आपने 25 एक साइड पे और 25 दूसरी साइड पे लंजेस करने हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप सपोर्ट ले सकते हैं, वॉल की यानी दीवार की सपोर्ट ले ली, बेड की ले ली, चेयर की ले ली, या अपनी कमर पे आपने हाथ रख लिया। आप सपोर्ट लेके 25 रेपिटेशन पहले एक साइड पे करेंगे फिर दूसरी साइड पे करेंगे। लेकिन आप अगर बिगिनर हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने अल्टरनेट यानी राइट पे पहले एक किया, फिर दूसरी पे आपने एक किया, फिर इस पे किया, इस पे, तो चेंज आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान आपने यही रखना है कि आपने बड़ा स्टेप लेना है। ये नहीं है कि आपके नीज आगे जा रहे हैं या आपकी कमर बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए एंड देन यू विल इनहेल डाउन एंड देन एक्सेल बैक अप। ओके, नंबर 4 एक्सरसाइज जो हम करेंगे वो हम करें प्लैंक प्रेस। प्लैंक प्रेस जो है वो भी बेसिकली जैसे आप प्लैंक यूजुअली करते हैं, अपने कोर को इंगेज करते हैं और उसके साथ अपने कोर पे काम करते हैं, लेकिन चूंकि प्लैंक प्रेस का मतलब ये है कि आप एल्बोज पे बेंड करते हैं एंड देन उठते हैं, तो इसमें आपके आर्म्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और शोल्डर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये बेसिकली हमारी जो 4th एक्सरसाइज है वो हम आर्म्स और अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे हैं। और जिस तरह कि आपको अभी वीडियो देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं एक अपर बॉडी की कर रही हूँ, एक लोअर बॉडी की कर रही हूँ, ताकि आपका एक मसल रिकवर कर रहा हो और फिर आप दूसरे मसल को ट्रेन कर रहे हैं। तो सिर्फ इसका मकसद वेट लॉस से रिलेटेड ये है कि रेस्ट भी नहीं दे रही हूँ लेकिन आपके मसल्स रिकवर करें, कि ये भी नहीं कि इतनी फटीग हो जाए कि ऑब्वियसली फिर आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करे। तो आपने इसमें यही करना है कि जब आप प्लैंक प्रेस कर रहे हैं तो आपने सिर्फ 15 रेपिटेशन करनी है इसकी, ताकि ये कि जैसे आप राइट गए एल्बो पे, फिर लेफ्ट एल्बो पे गए और फिर उठे, दिस इज 1 रेपिटेशन। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हैं या नीज पे आ सकते हैं, अदरवाइज आपने 1 गो में इसको कंप्लीट करना है। ओके जी, नंबर 5 जो एक्सरसाइज है, ठीक है, वो है मेरी सबसे फेवरेट और वो है बर्पीज, जिससे बहुत सारे लोगों की जान जाती है। लेकिन इन सारी एक्सरसाइजेस को बताने का जो मकसद था कि ऐसी एक्सरसाइजेस की जाएं कि जिसमें बहुत सारी बॉडी के मसल ट्रेन हो जाएं, तो हमें ये भी टेंशन ना हो कि अभी बाइसेप रह गया तो अभी आउटर बाइसेप रह गया तो अभी शोल्डर रह गया। तो ये वो एक्सरसाइजेस हैं कि जो आपकी मसल्स को ज़्यादा यूटिलाइज करती हैं और आपका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट हो जाता है। तो बर्पीज एक कार्डियो वर्कआउट है, लेकिन उस पर आर्म, शोल्डर्स, आपका कोर, आपकी लेग्स, आपके चेस्ट, आपके सारे मसल्स इन्वॉल्व हैं। इसकी 25 रेपिटेशन आप करेंगे और उसके बाद फिर आप अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके, लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है 6 नंबर की, वो हम कर रहे हैं प्लैंक, लेकिन प्लैंक में हम जा रहे हैं डाउनवर्ड फेसिंग डॉग, जो हमारे एक योगा का पोज है। तो आप प्लैंक में आएंगे और प्लैंक के बाद आपने डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाना है। इसकी भी 25 रेपिटेशन आप करेंगे। आप जब नीचे प्लैंक में आएंगे तो इनहेल करेंगे और जब पीछे जाएंगे यानी आप डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे तो आपने एक्सेल करना है। लेकिन ध्यान इसमें जो की फैक्टर है वो यही है कि आपने अपनी बॉडी को प्लैंक में बिल्कुल नीचे ड्रॉप नहीं कर देना, आपने कोर को टाइट रखना है और एक्सरसाइज में जल्दी नहीं करनी, विच इज़ वेरी क्रूशल। कि हम अक्सर कर तो लेते हैं और बस जल्दी जल्दी 1 2 3 4 5 10 करके फारिग हो जाते हैं। इसका बिल्कुल आपने ध्यान रखना है कि जितना स्लो एंड ग्रेजुअली आप एक्सरसाइज को करेंगे उतने ही आपके मसल फाइबर ब्रेक डाउन होंगे, उतने ही आपके मसल डेवलप भी होंगे। तो एक्सरसाइज में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप इसको स्लो करें। ये सारी एक्सरसाइजेज जो आपने 6 करनी है, ये जब आप कर लेंगे तो अगला सेट जो आप करेंगे 20 रेपिटेशन का और लास्ट सेट आप करेंगे 15 रेपिटेशन करनी है। जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, पहले 25 फिर 15 और फिर आपने पहले 25 फिर आपकी 20 और फिर 15 रेपिटेशंस आपकी होंगी और फिर आप इसके 3 या 5 या 6 सेट्स आप कॉन्टिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक कंप्लीट करेंगे। अगर आप मेरे साथ जो है ट्रेनिंग करना चाहते हैं और उसके अलावा अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपको कोई डाइट के हवाले से कुछ बताऊं, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड फ्रॉम माय साइड, अल्लाह हाफ़िज़।